स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल देवेंद्र आचार्य केमिस्ट्री पर। नमस्कार, मैं हूं नमन आचार्य और फिर लेके आ गया हूं आपके साथ इस चैप्टर की लास्ट वीडियो, जिस पे हम अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस की। और ये वीडियो हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, ये अंतिम लेक्चर है। और फिर हम स्टार्ट करेंगे धातु एवं अधातु का। मान्यवर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने मेरे आज का दिन इतना शुभ रहा मेरे लिए कि 134 सब्सक्राइबरों के साथ विजयी हुआ। और अब मैं काम कर रहा हूँ अपने अगले 18 सब्सक्राइबर के लक्ष्य पर। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन का, यानी कि अभ्यास प्रश्न का। कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को जो है नीला कर देता है, ठीक है। तो अब आपको बातों से ही थोड़ी थोड़ी समझ आ रहा होगा पूरा क्वेश्चन बोलने के पहले। इसका पीएच संभवतः क्या होगा, इसकी पीएच स्केल की वैल्यू मतलब देखा जाए तो संभवतः क्या होगी। अच्छा, आप ये जानते हैं कि कोई भी एक्वस सॉल्यूशन हो, यदि उसमें किसी सब्सटेंस को या रेड लिटमस पेपर को डाल देने पर ब्लू में वो कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। तो वो क्या होगा, बेस, क्षारक। और यहाँ हमसे वही पूछा गया है कि इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि ये क्या है, क्षारक है, तब तो इसने लाल से नीला किया। अब उस क्षारक का पीएच जो है, पीएच स्केल पर मैंने आपको बनाकर दिखाया था। जो क्षारक मान लो तो जो 7 होता है, 7 और 14 के बीच में होता है। और जो अम्ल होते हैं उनका पीएच स्केल 1 और 7 के बीच में। तो क्षारक जो होगा, तो दिए गए इन 4 विकल्पों में से जो संख्या 7 और 14 के बीच में आती होगी, समझ जाइए कि वही क्या है। आप ये समझ जाइए कि वही जो है उसका क्या है, पीएच स्केल, यानी कि उसका सही आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो है 10, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 10वां ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी पीएच की जो मान है वो 10 से ज़्यादा है। ना 1 होगा, ना 4 होगा, ना 5, सही उत्तर 10 होगा। आ जाइए आप अपने दूसरे प्रश्न पर। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच को, कवच क्या है आप मान्यवर एक बार जरूर समझ लीजिए। सेल, एक सेल है, ये कवच जो एग होता है, यानी कि जो अंडा होता है, उसमें जो है उसका जो अपर्ड कोट, यानी कि जो ऊपरी कोट होता है, ऊपरी सतह होती है, उसको हम सेल बोलते हैं। और उसका रंग कुछ दूधिया रंग होता है, यानी कि मिल्की वाइट कलर होता है, मिल्क से मिलता है, ठीक है। तो वो यही पूछ रहे हैं कि जो उस कवच है, पिसा हुआ कवच, यानी कि उस हमने मिल्की उस अपर्ड कोट का, सेल का क्या बना दिया, पाउडर। इसको हमने पीसा और क्या बना दिया, पाउडर बना दिया, ठीक है। पाउडर हमने इसका बना दिया। अच्छा, जो ये पाउडर बना है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। CaCO3 को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट से जहां उनने अंडे के पिसे हुए कवच, यानी कि दी सेल ऑफ द एग, जो ये वर्ड यूज किया है, यहाँ पर हम CaCO3 यूज कर सकते हैं यदि वन वर्ड आंसर देना चाहे तो इसने किससे, CaCO3 से अभिक्रिया की, किसने, किसी भी सॉल्यूशन ने, और रिएक्शन करके एक गैस प्रोड्यूस की, एक गैस उत्पन्न की, जो चूने के पानी को मिल्की वाइट कलर, यानी कि दूधिया रंग, यानी कि मिल्की वाइट कलर में कन्वर्ट कर देती है, परिवर्तित यानी कि बदल देती है। तो और इस विलयन में क्या होगा, NaCl, HCl, LiCl या KCl। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आंसर। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो शब्दों के जरिए यदि हम आपको बताएं, तो जो ये कवच होता है, अंडों का कवच, ये जो एग का कवच होता है, सेल जिसको हम बोलते हैं, सेल, एक सेल वो होती है जिनको हम कोशिका बोलते हैं, लेकिन वो नहीं, यहाँ SHE है। तो एक ही गैस है जो कवच है, ये छिलका जो है ये CaCO3 से निर्मित होता है, CaCO3 से निर्मित होता है, यानी कि ये बना होता है, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न है, निर्मित होता है। और जब यह HCl से रिएक्शन करता है, जब यह HCl से अभिक्रिया करेगा, तब क्या होगा, तो जैसे ही ये HCl से करेगा अभिक्रिया, तो ये बना लेगा क्या, तो हम अब इसको डायग्राम के थ्रू इक्वेशन, यानी कि समीकरण के रूप में लिख सकते हैं कि CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्या की, रिएक्शन। तो CaCO3 प्लस HCl, तो ये बनाएगा क्या, CaCl2, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। और क्या बनाएगा,
ये बनाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।